नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ पढ़ने वाले हैं। तो हमने जो है पिछली क्लास में इस पाठ को पढ़ा था और देखा था कि तीनों भाइयों को जो है किस प्रकार से जो है अलग अलग पेड़ पसंद आता है। एक भाई को आम का पेड़, दूसरे भाई को केले का पेड़ और तीसरे भाई को जो है नारियल का पेड़ पसंद आता है। तो अब देखते हैं कि इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो क्या हैं। पहला है, ज़रा सोचो तो। इसका पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो बच्चों, किस मौसम में वो घर की तलाश में निकले? अगर आपको याद हो तो पहली ही लाइन में पाठ की में लिखा हुआ था कि जब वो घर से निकलते हैं तो बहुत तेज़ गर्मी होती है। और दूसरा जो है हमें हिंट मिलता है कि जब वो निकले थे घर से बाहर तो आम के पेड़ जो हैं उन पे आम लगे हुए थे। तो आम कौन से मौसम में जो है लगते हैं पेड़ों पे? गर्मी के मौसम में। तो क्या होगा इसका उत्तर? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर से निकले। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? तो वही हमें आम जो है उससे पता लगता है कि आम के फल लगे हुए थे ना पेड़ों पर, तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि जो मौसम है वो गर्मी का है। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है, अतः हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना होगा? तो बच्चों, पाठ में जो है हमने देखा कि एक तो गर्मी हो रही होती है और दूसरी जो है साथ में बरसात भी होती है। तो गर्मी और बरसात जो है कौन से मौसम में होती है, कौन से महीने में होती है? वो जुलाई के महीने में होती है। तो इसका उत्तर होगा, यह जुलाई का महीना होगा क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। चौथा प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो घर की तलाश में निकलने से पहले वो कहीं तो रहते होंगे। हो सकता है उनका कोई पुराना घर होगा जो उन्हें अपने दादा या परदादा से मिला हो, है ना। तो ऐसा घर जो बहुत पुराना हो, जिसमें जो हमारे दादा परदादा से हमें मिला होता है, उसको हम पुश्तैनी घर कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, वे अपने पुश्तैनी जो है घर में रहते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कैसे चुनोगी? ठीक है, अगर आपको जो है मेहमान को खाना खिलाना है तो आप जो है किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? तो ऐसे में अगर हमें खाना खिलाना है किसी को तो हमें बड़े पत्ते चाहिए, है ना। हम आम के या जामुन के पत्तों पे तो खाना खिला नहीं सकते, तो हम केले के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा केले के पत्तों का। अगला है, बारिश में भीगते समय भी जो है हमें बड़े बड़े पत्ते चाहिए, तो वो भी केले के पत्ते ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम केले के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है, सीटी बजाने के लिए। सीटी बजाने के लिए बच्चों हम आम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा आम के पत्तों का। अगला है, रंग बनाने के लिए बच्चों एक पेड़ होता है टेसू। टेसू के जो फूल होते हैं उसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेसू के फूल या पत्तों का। ठीक है, टेसू के फूल, इसकी स्पेलिंग जो है होगी टेसू, टेसू के फूलों का। ठीक है बच्चों, अगला है कि गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, तो गर्मी से परेशान होकर हमें पंखा अगर करना है तो हमें बड़े पत्ते चाहिएंगे, तो हम केले का, ठीक है, या जो है नारियल के पत्तों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? तो अगर आपको अपने गार्डन में या बगीचे में कोई पेड़ लगाना है तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करोगे, आपको ये बताना है। तो भाई मैं तो अपने बगीचे में जो है नारियल का पेड़ लगाना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे तो नारियल का पेड़ दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऊपर से जो नारियल का फल होता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी नारियल की जो गिरी होती है वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। नारियल पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और भी नारियल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए मैं अपने गार्डन में, मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी। तो इसका उत्तर होगा, मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि नारियल का पेड़ दिखने में बहुत सुंदर होता है।
यह कई तरीके से हमारे लिए लाभप्रद होता है। नारियल का पानी और गिरी मुझे दोनों ही बेहद पसंद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी जो है लिख दो। तो बच्चों, आपको जो है यहाँ पे कुछ पत्तियों के चित्र नज़र आ रहे होंगे। आपको जो है उनकी जो भी उसके बारे में बताया गया है उससे जो है मैच करना है। जैसे पहला है लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है। तो लंबी और पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है वो ये वाली पत्ती है। ठीक है, तो ये जो पत्ती है किसकी हो सकती है? आम की जो है ये पत्ती हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई आम की पत्ती। अगला है नीचे से गोल और आगे जाकर नुकीली हो जाती है। तो नीचे से गोल और आगे जाके नुकीली हो जाने वाली पत्ती कौन सी है? वो आपको जो नज़र आ रही होगी चित्र में वो है ये वाली। ठीक है, तो ये जो पत्ती है ये किसकी हो सकती है? ये पीपल की पत्ती हो सकती है, क्योंकि पीपल की पत्ती ऐसी ही होती है जो कि नीचे से तो गोल होती है और आगे से नुकीली होती है। अगला है जिसके किनारे लहरदार हों। तो लहरदार किनारे तो इस ही जो है पत्ती के हमें नज़र आ रही हैं और हम इसको साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो पत्ती है केले के पेड़ की पत्ती है। ठीक है, तो ये केले की पत्ती होगी। आगे है गोल पत्ती। तो बच्चों, ये गोल पत्ती जो नज़र आ रही है वो है ये वाली। और गोल पत्ती ऐसी आपको जो है कमल के फूलों में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है कमल की पत्ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने से दूधिया रस निकलता है। ठीक है, तो आपको जो है ये बताना है कि कौन से पेड़ को तोड़ने पर जो है दूधिया रस निकलता है, मतलब दूध जैसा कोई रस जो है वो निकलता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो जो पीपल का पेड़ होता है उसकी अगर आप टहनियों को तोड़ दोगे तो उसमें से दूध जैसा कुछ निकलता है। चिकनी जो हो तो बच्चों, चिकनी चिकनी जो पत्तियां होती हैं वो मनी प्लांट की दिखती होंगी आपको, है ना। अगर सब मनी प्लांट आजकल सबके घरों में ही होता है, अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो मनी प्लांट की जो पत्ती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक है, और पान की जो पत्तियां होती हैं वो भी चिकनी चिकनी पत्ती होती है। ठीक है, अगला है जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई हो। तो नसें जो उभरी हुई होती हैं वो किन की होती है? जैसे कि पीपल हो गया, उसकी जो पत्ती होती है उनकी नसें उभरी हुई होती हैं। जामुन हो गया, उसकी जो नसें हैं वो उभरी हुई होती हैं। तो ये कुछ पेड़ हैं जिनके पत्तों की जो नसें हैं वो उभरी हुई होती हैं, जो हम यानी कि हमें जो है देखते ही नज़र आ जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न, कैसे पढ़े नाम? हम दोनों दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। ठीक है, अब सोचो और लिखो इनके नाम से ये क्यों है। ठीक है, पहला है दातुन। तो बच्चों, दातुन का नाम दातुन क्यों पड़ा होगा? क्योंकि हम जो दातुन है उसका अपने दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका नाम दातुन पड़ गया। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि यह हमारे दांत साफ करने के काम आती है। अगला है छलनी। छलनी को हम छलनी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चाय छानने के काम आती है। अगला है मथनी। मथनी का मतलब जो है उसको बिलोना। ठीक है, तो मथनी का नाम मथनी क्यों पड़ा? क्योंकि यह दूध और दही मथने के काम आती है, दूध और दही बिलोने के काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहचानो। तो आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है किस से बनी हुई है। ठीक है, तो पहली है रबड़, जो मिटाने वाली रबड़ है, तो ये किससे बनी होगी? ये रबड़ से बनी होगी। ठीक, तो इसका उत्तर होगा रबड़ से। अगली जो है आपको एक रस्सी नज़र आ रही है। हमने पाठ में पढ़ा था कि डोरिया बनाने के कौन काम आता है? जो नारियल के रेशो होते हैं, ठीक है, उससे जो है हम डोरिया बनाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर हो जाएगा नारियल के रेशों से। ठीक है, नारियल के रेशे। आगे देखते हैं। आगे आपको एक चटाई टाइप कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये किससे बना है? ठीक, तो ये कपास या फिर धागों से जो है बनता है, कपास या धागे से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको एक गुब्बारा नज़र आ रहा है, तो गुब्बारा किस चीज़ से बनता है? गुब्बारा जो है रबड़ से बनता है। ठीक, आगे आपको जो है एक जो है छननी टाइप कुछ नज़र आ रहा होगा, है ना, जो है चावल वगैरह को जो है साफ़ करने में इस्तेमाल होती है। तो ये जो है किस चीज़ से बनती है? ये जो है बांस की लकड़ी से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने इन सबको पहचान लिया। आगे बढ़ते हैं। तुलना करो। तो सही जगह पर आपको जो है टिक जो है लगाना है एक। ठीक है, तो देखते हैं। आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में नारियल, दूसरे कॉलम में आम और तीसरे कॉलम के अंदर केला लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो है उनकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो जिस भी पेड़ की जो भी विशेषता है उसके नीचे आपको एक टिक लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे घना पेड़। तो इनमें से सबसे घना पेड़ कौन सा होता है? नारियल, आम और केले में सबसे बड़ा घना जो पेड़ है वो आम का होता है। ठीक है, अगला है सबसे ऊंचा पेड़। सबसे ऊंचा पेड़ बच्चों नारियल का जो पेड़ होता है वो सबसे ऊंचा पेड़ होता है। ठीक है, अगला है चढ़ने में सबसे आसान। तो चढ़ने में सबसे आसान तो आम का पेड़ होता है। अब केले का पेड़ पे तो चढ़ना मुश्किल है ना। ऐसे ही नारियल का पेड़ जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है और उस पे भी चढ़ना जो है मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम का पेड़। अगला है सबसे मोटा तना। सबसे मोटा तना भी आम का ही होता है। अगला है सबसे बड़े पत्ते। सबसे बड़े पत्ते जो हैं बेटा केले के पत्ते होते हैं। ठीक है, और साथ ही में अगर आप नारियल के पत्तों को देखें तो जो नारियल के पत्ते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को ही जो है टिक कर सकते हो। अगला है सबसे मीठा फल। सबसे मीठा फल तो आम ही होता है। अगला फल खाना सबसे आसान। अब नारियल को पहले हमें छीलना पड़ेगा। ऐसे ही जो आम है उसको खाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आम हल्का गुदगुदा होता है। ठीक है, केला जो है खाना बहुत आसान होता है। केले के छिलके उतारो और उसको खाओ। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा केला। अगला है कुछ और फलों के नाम लिखो। गुठली वाले। तो आपको गुठली वाले कुछ फलों के नाम बताने हैं। ठीक, ऐसे फल जिसमें गुठली होती है। तो बहुत सारे फल हैं जिसमें गुठली होती है, जैसे आम का फल हो गया। ठीक है, और कौन सा फल होता है जिसमें गुठली है? जैसे जामुन हो गया, उसमें भी गुठली होती है। ठीक है, बेर के अंदर भी गुठली होती है। और किस में होती है? चीकू के अंदर भी गुठली होती है। ठीक है, लीची के अंदर भी गुठली होती है। ऐसे ही बहुत सारे फल हैं जिसमें जो है गुठली होती है। ठीक है, अब बिना गुठली वाले कुछ फलों के नाम लिखो। बिना गुठली के जैसे केला हो गया, है ना, संतरा हो गया, अंगूर हो गया जिसमें गुठली नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा जो है अमरूद है बिना गुठली के, जिनको आप ऐसे ही जो है खा सकते हो। अनार हो गया। ठीक है, और बहुत सारे फल होते हैं जैसे सेब हो गया। ठीक, जिसको आप बिना गुठली के खा सकते हो। ठीक, अब आगे है बताओ। आपको जो है बताना है कि किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। तो कौन कौन से फल हैं जिनको आप छिलके के साथ नहीं खा सकते? ठीक है, तो केला जो है बच्चों आप उसको छिलके के साथ नहीं खा सकते। आम को आप छिलकों के साथ नहीं खा सकते। ठीक है, अनार को भी आप छिलके के साथ नहीं खा सकते। ठीक, और संतरा आप छिलके के साथ नहीं खा सकते। ठीक है, ऐसे ही पपीता भी आप छिलके के साथ नहीं खा सकते। तो बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिनको आप छिलके के साथ नहीं खा सकते हो। ठीक है, पपीता, तरबूज, खरबूज, बहुत सारे फल को जो है हमें उनका छिलका उतार कर खाना पड़ता है। अगला प्रश्न है कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो बच्चों केला जो है आपको हर मौसम में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, पपीता भी आपको लगभग हर मौसम में ही देखने को मिलेगा।
तो ये जो है कुछ फल हैं जो आपको हर मौसम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ है उसके प्रश्न उत्तर ख़त्म होते हैं। ठीक है बच्चों, आप इन प्रश्नों कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर मैंने बताए हैं आपको वही लिखने हैं। ओके।